अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आपने तैयारी भी अपनी अच्छी तरह कर ली होगी 11 चैप्टर्स तक। अगर नहीं की तो प्लीज़ आप बैक जाइए, इधर स्टॉप कीजिए और पहले अपने 11 चैप्टर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, ठीक है। नहीं तो आपका क्या होगा कि आगे से ना फिर कन्फ्यूजन हो जाती है जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, एक मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेबल भाई हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था अलकूना जो है ना उसके सारे सवाल आपके फालतू हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि एक क्वेश्चन था आपका जो फर्स्ट पेज में ही था एटमॉस्फेरिक का, ठीक है, वो मेरे से मिस हो गया था। तो उसमें वो क्या था कि एक 110 स्पीड होती है ओटोस्ट्रादा पे पियोजा की, ठीक है, और आपकी 90 होती है एक्स अर्बाना पे, ठीक है। तो दोनों ही आपके वेरो थे सवाल, और मैंने आपको ये भी बताया था कि एटमॉस्फेरिक वाले जो आपके सारे क्वेश्चन है वो क्या है, वेरो है, ठीक है। अब गलती हो जाती है, कभी क्वेश्चन मिस हो जाता है, नहीं पता चलता, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं आज। तो इसमें आपको ना मैं सबसे पहले क्या बताऊंगी कि ये परचेसियोने क्या चीज होती है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, परसेप्शन, ठीक है। ये जो परसेप्शन होती है ना इसको हम इंग्लिश में ही देखेंगे, मिलते जुलते हैं। परसेप्शन का क्या मतलब होता है, हो सकता है आपने पहले भी कभी सुना हो। परसेप्शन होता है परसीव करना। परसीव करना क्या होता है, जब मिसाल के तौर पे आपके सामने कोई खतरा आ जाता है, जैसे कि अक्सर लोग जो है वो डॉग से डरते हैं, ठीक है, डॉगी से डरते हैं। यहाँ पर आप देखें कोई भी डॉगी से नहीं डरता, नहीं डरता ना। अब मिसाल के तौर पे मुझे भी डॉगी से डर ही लगता है, ठीक है। मेरे सामने डॉगी आया तो मैं क्या करूंगी, इसको किस तरह से परसीव करूंगी, एक खतरे के तौर पे परसीव करूंगी। कैसे करूंगी, एक पेरिकोलो के तौर पे इसको परसीव करूंगी। समझ आइए परसीव का मतलब। परसीव का मतलब है कि आप किसी चीज को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से समझते हैं, इसको कहते हैं परसेप्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये डॉग मेरे लिए खतरा है, हो सकता है आपके लिए ना हो, आपके लिए नहीं है तो आप आराम से इसको कुछ भी नहीं परसीव कर रहे, इसको नॉर्मली आप यहाँ से गुजर गए, ठीक है। आपकी परसेप्शन में और मेरी परसेप्शन में बहुत फर्क है। मैंने इसको खतरे के तौर पे परसीव किया, ठीक है, मेरे दिमाग ने मुझे क्या कहा, यहाँ से भागो, ठीक है। ये होती है परसेप्शन, कि आप किसी चीज को किस तरह से परसीव करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी था, इसको समझने के लिए पहले पार्ट को। तो अब मैं आपको तस्वीर से बताती हूँ। ये देखें जी, मिसाल के तौर पे ये है हमारी गाड़ी, ठीक है, हम रोड पे जा रहे हैं, आगे से इधर एकदम से बच्चा आ जाता है, इधर आया बच्चा, भी आपकी गाड़ी पीछे है, आपने इसको कैसे परसीव किया है, आपकी आंखों ने, ये देखें हमने देखा, इसको कैसे परसीव किया आपने, एक पेरिकोलो के तौर पे, एक डेंजर है, ये खतरा है, ठीक है। आपने, आपकी आंखों से सिग्नल किधर जाते हैं, सीधा आपके ब्रेन में जाते हैं, ठीक है। ब्रेन अब आपको बताता है कि क्या करना है, क्योंकि ब्रेन को आपने क्या बोला, ये डेंजर है मेरे लिए, सही है, ये डेंजर है, तो ब्रेन आपको क्या कहेगा, फौरन से पहले ब्रेक पे पांव दबाओ, यही कहेगा ना। क्यों, क्योंकि बच्चा है आगे, बच्चे को बचाने के लिए क्या करेंगे हम, ब्रेक पे पांव रखेंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको। परचेसियोने क्या होता है, परसीव करना, कि आप किसी खतरे को किस तरह से देखते हैं, किसी चीज को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। उम्मीद है अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, परचेसियोने हमारा हो गया, खतरा आ गया हमारा, हमारे दिमाग ने हमें ऑर्डर दिया कि ब्रेक पे पांव दबाओ, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको दूसरी तस्वीर से बताती हूँ, ठीक है जी। तो ये आपकी गाड़ी रोड पर चल रही है, नॉर्मल समझे इस बात को, बिल्कुल नॉर्मल। अपने आप को यहाँ पे रख के देखें, आप जा रहे हैं रोड पर, आगे आपने एक बच्चा देख लिया, क्या करेंगे, फौरन से पहले क्या करेंगे, अपना पाँव उठाएंगे, ठीक है, और किधर लेके जाएंगे, ब्रेक की तरफ। तो ये जो पाँव उठाना है ना आपका, इसको हम क्या कहते हैं, परचेसियोने, क्या कहते हैं, परचेसियोने, यानी परसेप्शन। ये पाँव आपने क्यों उठाया, क्योंकि आपके ब्रेन ने आपको ऑर्डर दिया है, आपने इसको एक खतरे के तौर पर परसीव किया, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर मिला कि अपना पाँव उठाओ, ठीक है, पाँव उठाओ और ब्रेक की तरफ लेकर जाओ। तो ये जो मोमेंट है, यानी ये जो टाइम है, ये जो पॉइंट है, इसको आप क्या कहेंगे, परचेसियोने। समझ आ गई इस बात की। परचेस होने वाला क्लियर हो गया, तो फिर आगे देखते हैं। अब आपने पाँव उठाया और आप ब्रेक की तरफ लेकर गए, ब्रेक आपने स्टार्ट करनी शुरू की। अच्छा, अभी आपने ब्रेक शुरू नहीं की, यहां से लेकर जो यहां तक आपका टाइम है ना, उसको क्या कहेंगे, टेम्पो दी रिएसियोने।
रिएक्शियोने क्या होता है, रिएक्शन, ठीक है। टेम्पो दी रिएक्शियोने, तो ये जो यहां से लेकर यहां तक का टाइम है, ये कौन सा था, रिएक्शन का टाइम। आपको पता है हर एक्शन के बदले में कोई ना कोई रिएक्शन होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर कोई आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपको रिएक्शन में क्या होगा, अच्छा ही होगा। अगर आप बुरा करते हैं तो रिएक्शन में बुरा ही होगा। अब आपने खतरा देखा है तो उसके रिएक्शन में आपने क्या किया, पाँव उठाया और लेकर गए ब्रेक में, ये था आपका परचेसियोने, सही है। अब जब आप पाँव लेकर जा रहे हैं, ब्रेक तक ले गए हैं, तो ये इसको आप क्या कहेंगे, टेम्पो दी रिएक्शियोने, टेम्पो दी रिएक्शियोने। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला आपने तय किया है ब्रेक पे पाँव लाते लाते, उसको क्या कहेंगे, स्पासियो दी रिएक्शियोने, ठीक है। समझ आइए, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाए, कोशिश तो मैं कर रही हूँ क्योंकि समझने में थोड़ी सी इसको मुश्किल हो जाती है। ये आपकी स्पासियो, स्पासियो आपको पता है जगह को कहते हैं, स्पेस को कहते हैं। रिएक्शियोने, सियोने आपको मैंने बताया कि उसको शन कर दिया करें तो आपका क्या बन जाएगा, रिएक्शन, ठीक है। तो मिलता ही है ना, रिएक्शन बन जाएगा। तो कहते हैं कि ये जो आपका इधर से लेकर इधर तक का टाइम है, इसको क्या कहेंगे, टेम्पो दी रिएक्शियोने। और जो फासला है उसको क्या कहेंगे, स्पासियो दी रिएक्शियोने। समझ आ गई। तो ये देखिए आपने पाँव उठाया अपना, इसको क्या कहेंगे, मोमेंटो देल परचेसियोने, वो मोमेंट जब आपने खतरे को परसीव किया, देखा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पाँव अपना ब्रेक की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे इस पे तो कोई टाइम लगता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इस पे कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जो टाइम है 1 सेकंड का ही होता है। बड़ी हद कोई, यानी कि कोई बहुत थका हुआ है ड्राइवर, जो जिसका कोई सही दिमाग नहीं काम कर रहा, तो वो 2 सेकंड लगा देगा, ठीक है। लेकिन खतरे से निपटने के लिए हमने 1 सेकंड ही लगाना है। तो ये जो टाइम होता है आपका कितना होता है, 1 सेकंड का होता है। और जो फासला होता है उसको क्या कहते हैं, स्पासियो दी रिएक्शियोने, ठीक है। अभी हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, इसको देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, पहले हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब ये डेफिनेशन है आपकी, किसकी डेफिनेशन है, उसी की जो कि टेम्पो दी रिएक्शियोने, ठीक है। टेम्पो दी रिएक्शियोने की डेफिनेशन है, कौन सा था वो, टाइम ऑफ रिएक्शन, जो आप रिएक्शन करते हैं जब आप किसी खतरे को परसीव कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। आपकी आंखों ने खतरे को देख लिया, उस मोमेंट से लेकर वहां तक जहां पर आपने ब्रेक स्टार्ट करनी है, क्या करनी है, ब्रेक अनीसियो करनी है, ये वाला जो फासला है इसको क्या कहते हैं, टेम्पो दी रिएक्शियोने, ठीक है। अभी आपने ब्रेक स्टार्ट नहीं की, आपने ब्रेक स्टार्ट करने लगे हैं, तो वो जो मोमेंट है जब आपने खतरे को देखा और वहां तक जहां पे आप ब्रेक स्टार्ट करने लगे हैं, उसे क्या कहते हैं, टेम्पो दी रिएक्शियोने। तो इसको हम देखिए मिला लेते हैं यहाँ से सारा। टेम्पो दी रिएक्शियोने ए इज, ठीक है। इस ए का क्या मतलब होता है, इज। तो कहते हैं कि आपका जो टाइम ऑफ रिएक्शन है क्विल्लो, वो जो पेरकोर्सो तय किया गया है, देल, देल का मतलब क्या होता है, फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम मोमेंटो, कौन से मोमेंटो से, इस वाले मोमेंटो से, देला परचेसियोने, जब आपने परसीव किया, ठीक है, कोई भी खतरा, डेला परचेसियोने दी una situazione di pericolo, वही बात है ना, यानी परसेप्शन की बात आ गई। तो क्या हो गया कि आपने एक खतरे को परसीव किया उस मोमेंट से लेकर इस मोमेंट से, यानी उस लम्हे से लेकर आ क्विल्लो, और वो दी अनिसियो, जब स्टार्ट करते हैं डेला फ्रेनाता ब्रेक को, ठीक है। समझ आइए बात की, अगर नहीं आई तो परेशान ना हो, आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। शुरू में तो ऐसे ही होता है ना, नहीं आती इतनी जल्दी समझ। अच्छा, अब देखें क्या बात थी, इसको तस्वीर में जाके एक बार फिर देखते हैं। देखें जी, ये कौन सा मोमेंट है हमारा, जब हमने परसीव कर लिया खतरे को, पाँव उठाया और ब्रेक की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब ये जो ब्रेक की तरफ लेकर जाने का फासला है ना, ये वाला, ये फासला है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, स्पासियो दी रिएक्शियोने। ये कब शुरू हुआ था, जब आपने परचेसियोने हुई थी, मतलब आपने खतरे को परसीव किया था, खतरे को देखा था, ठीक है। खतरे को देखा, देल मोमेंटो, जब आपने खतरे को देखा, वो वाला मोमेंटो हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, यहां पर आप ले गए ब्रेक के ऊपर पाँव। अभी आपने अनीसिया नहीं की फ्रेनातुरा, यानी आपने ब्रेक लगानी शुरू नहीं की, ठीक है। ब्रेक लगानी आप यहां से शुरू करेंगे, यहां से ब्रेक लगानी शुरू करेंगे। तो अभी आप ब्रेक के ऊपर पाँव लेकर गए, ये और ये टाइम, इसको क्या कहेंगे, टेम्पो दी रिएक्शियोने, जो कितना होता है, 1 सेकंड का, ठीक है। और जो यहां से लेकर यहां तक जगह है, यानी
जो मोमेंटो डेल परचेसियोने और अनिसियो दी फ्रेनातूरे तक का, उसको क्या कहते हैं, स्पासियो दी रियासियोने। तो मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इधर हमने एक और चीज भी सीखनी है, ठीक है, जो कि आपको देखने में शायद मुश्किल लगे लेकिन करने में बहुत ही आसान है इसके क्वेश्चंस। वो ये है कि ये जो हम फासला है ये कैसे निकालते हैं। ठीक है। टाइम कितना होता है इसका, 1 सेकंड का होता है। ये तो आपको पता लग गया कि 1 सेकंड में ही हमने खतरे से निमटना होता है, अदरवाइज क्या होगा, तब तक खतरा तो आपके सर पे आ जाएगा। सही है ना। तो उस 1 सेकंड में जो स्पासियो दी रियासियोने होती है, यानी ये जो फासला होता है जो आप तय करते हैं, वो कितना होता है, ये हमने सीखना है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा जी, ये आपको लग रहा होगा देखने में कि ये कौन सा मैथ जो है हमें आज कराने लग गई हैं टीचर, तो परेशान ना हो, कोई मुश्किल नहीं। देखने में मुश्किल लग रहा है, क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है। आपने खतरा देख लिया, आगे बच्चा आ गया, क्या इसको कहते हैं, परचेसियोने। परचेसियोने हो गई, परसीव कर लिया। अब आपके दिमाग ने आपको क्या ऑर्डर दिया, पाँव उठाओ। अब ये जब परचेसियोने हुई तो पाँव उठाकर कहाँ लेकर जाना है, ब्रेकों तक लेकर जाना है। तो ब्रेक तक जो पाँव आपका लेकर जाने का फासला है ना, ये वाला फासला, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, स्पासियो दी रियासियोने। ठीक है। तो ये कहाँ तक होगा आपका, अनिसियो दी फ्रेनातूरा। तो ये वाला टाइम कितना होता है, 1 सेकंड का होता है। ठीक है। अब हमने निकालना है कि ये फासला कितना होता है। ठीक है। उसके लिए क्या करना है, ये 30 किलोमीटर अगर आपको स्पीड दी गई है और आपको पता है कि 1 सेकंड का टाइम होता है, इससे ज्यादा तो हम लगाते नहीं है खतरे से निमटने के लिए। ठीक है। तो 30 किलोमीटर की आपकी स्पीड है, तो फासला कैसे निकालेंगे, ये देखें। आप एक बार मैं आपको इस तरह से समझा देती हूँ, उसके बाद शॉर्टकट बता देती हूँ आपको। ठीक है। 30 आपको स्पीड दी गई है, तो आपने पहले क्या करना है, उसको 10 से डिवाइड करना है, 0 0 कट जाएगा, तो बाद में उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 9 मीटर का आपका फासला बनता है। कितना बनता है, 9 मीटर का। मुश्किल लग रहा है, कोई नहीं, अभी इसको क्वेश्चन में करते हैं, देखिए कितना आसान है। ठीक है। चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। इसको एक बार फिर देख लें। ये कहता है लो स्पासियो परकोर्सो, वो फासला जो आपने तय किया है, नेल टेम्पो दी रियासियोने, टेम्पो दी रियासियोने, क्या है, ए क्विल्लो परकोर्सो, वो है जो आपने तय किया है, डेल मोमेंटो, उस मोमेंट से, उस लम्हे से, डेला परचेसियोने, जो कौन सा था, परचेसियोने का, जो परसेप्शन का आपका था, जब आपने खतरे को देख लिया था, उस मोमेंट से लेकर कहां तक है, अक्विल्लो दी इनिसिया डेला फ्रेनाता, वहां तक है जहां से आपने ब्रेक लगानी स्टार्ट करनी है। ठीक है। यहां तक है, यहां तक, यानी आपका पाँव जो है वो उठा और ब्रेक तक आया, इतना फासला। तो ये कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है। आगे इसके क्वेश्चन। अच्छा जी, अब देखें, हमें पता है कि कितना टाइम लगता है जब आप परचेस से होने के बाद, 1 सेकंड लगता है ना। देखें सारे सवालों में इन उन सेकोंडो, उन सेकोंडो, उन सेकोंडो, उन सेकोंडो, उन सेकोंडो। ठीक है। यानी कि टाइम ऑफ रिएक्शन तो हमें पहले से ही पता है 1 सेकंड का होता है। टाइम हमारा 1 सेकंड का हो गया, तो फासला अब हमने निकालना है, क्या निकालना है, स्पासियो निकालनी है। स्पासियो कैसे निकालेंगे, अपनी स्पीड को देखेंगे, कितनी स्पीड है आपकी, 50 किलोमीटर पर आवर है। 0 को आपने छोड़ देना है, क्या करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, इतना तो आपको पता है ना। 3 टाइम्स 5 कितना होता है, 15 होता है। ठीक है। अगर तो आपको इसने 15 दिया हुआ है तो ठीक है, अगर इसने आपको 14 दिया है तो भी ठीक है, अगर 16 है तो भी ठीक है, यानी 15 या 15 के आसपास का नंबर। समझ आई बात की, आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। आगे देखते हैं, सारे क्वेश्चंस करेंगे ना तो लग जाएगा आपको पता। देखें जी, फिर वही बात है, इन उन सेकोंडो, इन उन सेकोंडो, वही बात है कि टाइम ऑफ रिएक्शन, यानी टेम्पो दी रियासियोने, खतरे को आपने देखा, परचेसियोने की, अब आपने 1 सेकंड लगाया और खतरे के लिए ब्रेकों पे पाँव लेकर चले गए। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टेम्पो दी रियासियोने। अब हमें फासला निकालना है, कैसे निकालेंगे, स्पीड देखेंगे, किधर लिखी है स्पीड, ये लिखी हुई है 100 है। ठीक है। 100 है, एंड वाले 0 को खत्म कर दे, 10 को सिर्फ आपने देखना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 टाइम्स 3 क्या होता है आपका, 30 होता है, इसमें तो मुश्किल नहीं है ना, 30 होता है। ठीक है। नंबर देखें आप, 30 के आसपास है, 28 जो है 30 के आसपास ही है ना, तो ठीक हो गया, वेरो हो गया सवाल। ठीक है। इसको एक बार पढ़ भी देती हूँ आपको क्वेश्चन को। इन उन सेकोंडो, 1 सेकंड में, सी पेरकोरोनो, तय किया जाता है, चिरका मतलब तकरीबन, अप्रोक्सीमेटली,
मीटर 28। कहता है कि 1 सेकंड में, अभी किस सेकंड की बात कर रहे हैं जब आप खतरा देखते हैं, तो कहता है तय किया जाता है 28 मीटर, 28 मीटर का फासला तय किया जाता है से सी व्याजा, अगर आप सफर कर रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहता है अगर आप 100 की स्पीड से जा रहे हैं ना तो फासला कितना तय करेंगे, 28 मीटर। ठीक है, आगे सवाल करते हैं। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी देखिए आपको समझ आ जाएगी कि ये कितना इजी है। बाद लोग ऐसे इसका रट्टा भी मारते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है रट्टा मारने का, बहुत आसान है। अच्छा, अब वही बात है कि इन उन सेकोंडो सी पर कोरोनो आप तय करेंगे कितना, 36 मीटर, यानी कितना फासला होगा, 36 मीटर का होगा। कब, जब आपकी स्पीड है 130 की। अब हमने देखना है कि ये सही कह रहा है कि नहीं। 130 है, 0 को हटा दें, 13 को किससे मल्टीप्लाई कर लें, 3 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करें कितना होता है, 39। तो 39 36 के पास पास ही है ना, दूर तो नहीं है, तो वेरो हो गया। ठीक है, ये भी वेरो है आपका सवाल। अब आ जाए 150 पे। 150 का हमने 0 एंड से खत्म कर देना है और 3 से सबको मल्टीप्लाई करना है। 3 का टाइम टेबल जो है ना वो याद करना है, तो 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है। 15 को जरब दी 3 से, क्या आता है आपका, 45 आता है। 45 42 के पास पास है ना। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स 5 15 होता है और 3 टाइम्स 1 3 प्लस 1 आपने किया तो 45 आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या आया, 45 आ गया। अब देखें नंबर जो उसने आपको दिया हुआ है 42 मीटर, 45 के पास पास है तो वेरो है सवाल। ठीक है, अगर ये 40 कहता ना तो फिर गलत हो जाता, 42 तो पास पास है ना, इसलिए सही है। अब आगे देखें फिर कितनी है आपकी, 150 है स्पीड। 150 में क्या करना है, 0 को खत्म कर देना है। 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, क्या बनता है, 45। ठीक है, 45। और ये क्या कह रहा है कि आप 20 मीटर का फासला तय करेंगे। 20 मीटर मिलते हैं क्या 45 से, बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, कितना ज्यादा फासला है, गलत हो गया ना। अब आगे देखें, कहता है कि 50 की स्पीड से आप जा रहे हैं, बस आपने ये दो ही चीजें देखनी है, स्पीड एंड पे है और ये है डिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों को बस आपने देखना है, बाकी सवाल से पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, 50 की स्पीड है, 0 को खत्म कर देना, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 5 टाइम्स 3 कितना होता है, 15। 15 और 4 आपस में मिलते हैं कहीं से, आसपास है नहीं है ना, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अच्छा अब आ गया 100। 100 का एंड वाला 0 खत्म कर दें। 10 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 से किया तो 3 टाइम्स 10 कितना होता है, 30। ठीक है, और हमने इसको मैच किससे करना है, 10 मीटर से। 10 मीटर और 30 कहीं से मिलते हैं, मिलते हैं से मुराद ये कि आसपास हैं कहीं, बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं जी, 130। 130 में क्या करना है, 0 को खत्म कर दें, 13 को मल्टीप्लाई करें 3 से, जो कि बनता है आपका, देखें ऐसे कर लें मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स 3 9, 3 टाइम्स 1 3, 39 आ गया आपका। ठीक है, 39 को हमने किसके साथ मिलाना है, 15 के साथ। देखें 15 और इसमें कितना फासला है, बिल्कुल भी नहीं है ना सही, तो फाल्स हो गया सवाल। अब आपको इसकी कुछ समझ आई है, नहीं आई तो एक आध बार इसको करेंगे, इंशाल्लाह ताला आ जाएगी समझ। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा जी, ये आपका आ गया स्पासियो दी फ्रेनातूरा। अब हम तस्वीर में दोबारा जाते हैं। ये देखें जी, ये था जहां से हमने देखा था खतरा, परचिसियोने। ठीक है, वो मोमेंट जब आपने परसीव किया और ये आप अपना ब्रेक पे पाँव ले जाते यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये इतना फासला नहीं है, ये 9 मीटर 5 मीटर 10 मीटर का, ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। देखें आपकी जितनी हाई स्पीड होगी उतना ही दूर जाकर आप रुकेंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीजें मुश्किल लगती है ना, तो कोई गाड़ी बच्चों के घर में होती है ना गाड़ियां, उसके साथ ट्राई करके बेशक देख लें। आप एक गाड़ी को जोर से धक्का दें तो देखें वो रुकेगी भी आगे जाकर, और अगर आप गाड़ी को आराम से दें पुश करेंगे तो वो थोड़ा पहले रुकेगी। ठीक है, यानी स्पासियो दी फ्रेनातूरा, जिसकी स्पीड हाई होगी उसकी ज्यादा होगी, और स्पासियो दी फ्रेनातूरा जिसकी कम होगी उसकी कम होगी। ठीक है, अच्छा खैर ये हम करते रहेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। ये हो गया आपका जिस स्पासियो दी रेसियोने, आपको समझ आ गई है।
नहीं भी आई तो कोई नहीं, इतना इशू नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। अच्छा, अब यहाँ से अब हमने क्या किया था, ब्रेक पे पाँव ले आए आप, ठीक है। अब आपने क्या करनी है, अनीसिया करनी है, ब्रेक लगानी भी तो है ना। अब आपने क्या कर दी, ब्रेक लगानी शुरू कर दी, ठीक है। ब्रेक लगानी शुरू की तो याद रखें ब्रेक लगाने में टाइम लगता है ना, थोड़ा सा आगे जाके गाड़ी रुकती है, वो डिपेंड किस पे करता है, अगेन आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये जो आपने ब्रेक लगानी शुरू की, अनिसियो दी फ्रेनातुरे, और रुकी कहाँ पे आपकी गाड़ी, यहाँ पे जाके रुकी, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, अरेस्टो, यानी आपकी गाड़ी अरेस्टो हुई यहाँ पर, अनिसियो हुई यहाँ से, ठीक है, समझ आइए। यहाँ से आपकी गाड़ी अनिसियो हुई ब्रेक लगाने के लिए, यहाँ पर अरेस्टो हुई। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या काम कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं ना, जिसको कहते हैं फ्रेना तूरा, ठीक है। तो आप ब्रेक लगा रहे हैं ना, तो फिर इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्पासियो है, फासला है, उसको क्या कहेंगे, स्पासियो दी फ्रेनातूरा। क्या कहेंगे, स्पासियो दी फ्रेनातूरा। समझ आ गई है। पिछले वाला क्या था, स्पासियो दी रियासियोने, खतरे को देखा और फिर उसके अगेंस्ट आपने रिएक्शन किया। फिर आ गया स्पासियो दी फ्रेनातूरा। अब ये देखें, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हमारा क्या हुआ फिर, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं, पहले इसका एक पेज कर लेते हैं। लो स्पासियो दी फ्रेनातूरा कहाँ से थी आपकी, अनिसियो से लेकर अरेस्टो तक, ठीक है। जब आपने स्टार्ट की और गाड़ी रुक गई, कहता है ए इज, ठीक है। अब ये ए जो है इसका मतलब है इज, ये आपको बता रहा है कि ये चीज है ये, यानी इसको डिफाइन कर रहा है, उसकी डेफिनेशन आपको बता रहा है, ठीक है। कहते हैं ये है क्विलो परकोर्सो, वो फासला जो आपने तय किया है डेला अनिसियो। अब ये डेला फ्रॉम होता है, जैसे कहते हैं ना कि भाई आप फ्रॉम इटली टू पाकिस्तान है भी मेरी फ्लाइट, ठीक है। तो ये डेल और डेल, इसका वही मतलब हो गया, फ्रॉम अनिसियो, यानी यहाँ से अनिसियो किया, डेला फेनाता ब्रेक, आला रेस्टो टू रेस्टो, यानी यहाँ से आपने शुरू की अपनी ब्रेक और यहाँ पे खत्म कर दी, रोक दी। तो ये जो बीच का आपका फासला है, इसको क्या कहेंगे आप, स्पासियो दी फ्रेनातूरा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। ये आप इटली से निकले हैं, स्टार्ट हुआ है, अनिसियो हुआ है आपका जो है वो सफर, और ये आप पाकिस्तान पहुंच गए हैं, ठीक है। तो ये बीच वाले रास्ते को हम क्या कहेंगे, वो रास्ता जो आपने तय किया है, क्विलो परकोर्सो डेला अनिसिया डेला इटली एला रेस्टो डेल पाकिस्तान। समझ आ गई। चलें, एक आधे इसके इसके सवाल हैं, इनके इतने मुश्किल नहीं है, आगे देखते हैं। अच्छा, अब इसमें ये जो रादोपियो है ना, इसका मतलब होता है डबल। दोपिया आपको पता है ना, डबल को कहते हैं, तो रात को छोड़ दें, दोपिया को याद रखें डबल। ये सवाल थोड़े से मुश्किल है, ठीक है, लेकिन इसका मैं आपको गैस भी बताती हूँ, मगर गैस में जाने से पहले इसको हम एक बार समझ लेते हैं। अच्छा, अब ये तस्वीर में देखें, आपको सारी समझ आ जाएगी बात की। ये गाड़ी है, इसकी स्पीड कितनी है, 50, इसकी 100 है, इसकी 130 है, इसकी क्या है, 150, ठीक है। अब इसके स्पीड के हिसाब से सारी गाड़ियों की ब्रेकें लगेंगी, ठीक है। देखें, सबसे कम इसकी स्पीड है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसने खतरा देखा है, इधर इसने आगे एक बच्चा देखा है, क्या करेगा, इसको क्या कहेंगे, परचेसियोने। इस मोमेंट को जब इसने देखा तो इसको क्या कहेंगे, मोमेंटो दी परचेसियोने। अब ये ब्रेक पे जो पाँव लेकर गया, लेकर जाते जाते इसको जो फासला हुआ वो कितना था, 14 मीटर का, ठीक है। कितना था इसका, 14 मीटर का फासला था। आपको पता है वो हमने कैसे किया, इधर भी निकाल के देख लेते हैं। देखिए 50 है ना स्पीड, और इसको हमने क्या करना था, 0 को खत्म करके 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो कितना बन जाता है, 15। 15 और 14 एक दूसरे के आसपास ही है, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 14 मीटर का ये फासला है। अब ये तो हो गया ना हमारा टेम्पो दी रिएसियोने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, समझ आ गई इसकी। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टेम्पो दी रिएसियोने है। अब इस पे आ जाए, इस पे आ जाए, इसका कितना टेम्पो दी रिएसियोने है, 28। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड डबल है। इसका कितना है, 36, क्योंकि इसकी स्पीड उससे ज्यादा है और इसकी उससे ज्यादा है। समझ आइए आपको, जितनी स्पीड ज्यादा है उतना ही आपका स्पासियो दी रिएसियोने और ब्रेकिंग टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात जो हमने समझनी है वो क्या है, वो ये है कि अब आपने ब्रेक लगानी शुरू कर दी, ठीक है। ब्रेक लगानी जो शुरू की ना, यहाँ से कहता है कि आपने जब अनिसियो की ब्रेक और यहाँ पे आप रुक गए, ये फासला है आपका 2 मीटर का। कितना है, 2 मीटर का, ठीक है। एक मिसाल के तौर पर कितना भी हो सकता है, लेकिन उसने एक एग्जाम्पल दिया ना कि 2 मीटर का फासला है। ये कब था, जब आपकी स्पीड 50 थी, ठीक है। अब कहता है कि अगर आपकी स्पीड डबल हो जाए,
रादोपियो, क्या कहते हैं इसको, रादोपियो। अगर आपकी स्पीड डबल हो जाए जितनी भी थी, तो फिर आपका ये जो फासला है जिसको क्या कहते हैं, स्पासियो दी फ्रेनातूरा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ये जो डार्क ऑरेंज है ना ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर अगर आपकी स्पीड डबल हो जाएगी तो फिर आपके ख्याल में ये वाला जो फासला है ये कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए ना। ये 2 है तो इसको कितना हो जाना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए, है ना। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यही चीज हमने समझनी है। अगर ये फासला आपका 2 है तो जो स्पीड आपकी अगर डबल हुई है रादोपियो, तो वो फासला कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मैं आपको यूं बताती हूँ कि आपने इसका कितना बढ़ जाएगा, आपने 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह क्वेश्चन में हमने देखना है 4 गुना, 2 टाइम्स 2 4, यानी 4 गुना। अच्छा, अगर आप अपनी स्पीड 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं, देखो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है 150, ठीक है। कहता है कि अगर आप त्रिपलिका कर देते हैं, 3 गुना बढ़ा देते हैं, परेशान ना हो, ये मैं उनके लिए खास तौर पे समझा रही हूँ जो समझना चाहते हैं और जो आगे पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल ही कहते हैं कि हम गैस पर चलें तो उनको गैस भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन एक बार समझ लें, अच्छी बात है। अच्छा, अब जो है ये आपका कितनी हुई स्पीड, आपकी 3 टाइम बढ़ गई है, ठीक है। 3 टाइम स्पीड बढ़ गई है तो आपका स्पासियो दी फ्रेनातूरा ये वाला पहले कितना था, 2 था, तो अब कितना हो जाना चाहिए, 3 गुना बढ़ी है ना, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितनी बढ़ जाएगी, 9 टाइम ज्यादा हो जाएगी, 9वें बोलता, ठीक है। इसको अब जैसे जो भी आपका सवाल आ जाए, जैसे वो कहता है कि आपकी 4 टाइम्स बढ़ी है स्पीड, 4 टाइम्स आपकी स्पीड बढ़ी है, तो स्पासियो दी फ्रेनातूरा कितना बढ़ेगा, 4 टाइम्स 4 16 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। सवाल में देखते हैं, इसको आसान है, मुश्किल नहीं है। कहते हैं स्पासियो दी फ्रेनातूरा सी क्वाड्रिप्लिका, क्वाड्रो का मतलब आपको पता है ना 4 होता है, क्वाड्रिप्लिका 4 टाइम्स यानी 4 गुना। कहता है आपकी स्पासियो दी फ्रेनातूरा जो है ना ये 4 गुना बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है अगर आपकी स्पीड रादोपियो हो। तो हम यहाँ से इसको पढ़ें तो ज्यादा सही तरह समझ आ जाएगी। अगर स्पीड आपकी कहता है डबल है यानी 2 है, ठीक है, दोपियो का मतलब 2 ही होता है ना। कहता है कि आपकी स्पीड 2 है तो आपका जो फ्रेनातूरा है वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें आ जाए, इस सवाल में देखिए कहता है, इधर से हम देखेंगे से ला वेलोचिता सी त्रिपलिका, त्रिपलिका का क्या मतलब होता है, 3। तो कहता है आपकी अगर स्पीड 3 टाइम बढ़ी है तो स्पासियो दी फ्रेनातूरा दिवेंता हो जाएगी 9वें वोल्टा मेजोरा। कैसे करना है, 3 टाइम्स 3 कितना होता है, 9, ठीक है, 9वें वोल्टा बन गया ना, बस इतनी सी बात है। अब देखिए यहाँ पर कहता है से ला वेलोचिता सी क्वाड्रिप्लिका, अगर आपकी स्पीड, क्वाड्रो का मतलब 4 है ना, देखिए आसान है, आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर स्पीड आपकी रादोपियो मतलब 2 है तो स्पासियो दी फ्रेनातूरा 2 ज़रब 2, ठीक है, क्वाड्रिप्लिका 4 टाइम हो जाएगी। अगर आपकी त्रिप्लिका है 3 है तो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स 3 9वें वोल्टा, ठीक है, 3 टाइम्स 3 9 ही होता है ना। फिर है जी अगर आपकी स्पीड है क्वाड्रिप्लिका 4 टाइम तो कितनी हो जाएगी स्पासियो दी फ्रेनातूरा, 4 ज़रब 4 कितना होता है 16, जिसको हम कहते हैं सेदिशी, 16 टाइम्स मजोरे बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई। इसका अब आपको गैस भी बता देती हूँ, इसको बाद में देखते हैं, ये पहले देखें सवाल। लो स्पासियो दी फ्रेनातूरा सी रादोपिया, कहता है कि जो आपकी स्पासियो दी फ्रेनातूरा है वो डबल हो जाती है से ला वेलोचिता सी रादोपिया, अगर आपकी स्पीड डबल हो। गलत है ना, क्यों, क्योंकि जब डबल होनी है तो इसने इसको हमने क्या करना था, उसी से ही मल्टीप्लाई कर देना था, यानी 2 टाइम्स 2 कर देना था। तो अगर 2 है तो 2 टाइम ही नहीं बढ़ेगी, गलत हो गया सवाल। तो इसका गैस ये है कि आपके जितने भी ये सवाल है ना सारे वेरो हैं, सिवाय उसके जिसमें एक ही चीज 2 बार आ गई, रादोपिया रादोपिया, ठीक है। देखिए बाकी सब में कहीं भी आपको एक जैसा नहीं मिलेगा, क्वाड्रिप्लिका होगा, रादोपिया होगा। अगर आपका त्रिप्लिका है यानी 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स 3 9वें है यहाँ पर। अगर आपका क्वाड्रिप्लिका है 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स 4 सेदिशी है, ठीक है। अच्छा, समझ आ गई। अब गैस को भी लिख लें बेशक, और समझ लिया तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, फिर कहते हैं जी लो स्पासियो दी फ्रेनातूरा ए,
होती है। कहता है कि जो आपकी ब्रेकिंग स्पेस है ना, स्पासियो दी फ्रेनातुरा इंडिपेंडेंटे, इंडिपेंडेंटे का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद होती है। किससे आजाद होती है, डेला वेलोसिटा स्पीड से, यानी कि इसका स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सवाल फाल्सो ही हो सकता है, कभी भी वेरो तो हो नहीं सकता। स्पासियो दी फ्रेनातुरा का तो बहुत सारा पहला जो असर उसके ऊपर डालती है वो चीज डालती ही स्पीड है, ठीक है, इसलिए गलत हो गया सवाल। अच्छा जी, यहाँ तक ही मुझे लगता है काफी है, क्योंकि थोड़ा सा ये मुश्किल है, इसको आप अच्छी तरह से करें, तैयार करें, फिर अगला लेसन कीजिएगा, ठीक है। फी मान अल्लाह।